नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों को पत्र लिखा है, जिसमें अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प व्यक्त किया है। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लिए गए। इसमें एनडीए सरकार ने नए भारत के सपने को साकार करने पर जोर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए पूरे देश में 500 से अधिक डिजिटल रैलियां करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इस अवसर पर भाजपा सेवा अभियान शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण शाम 8 बजे किया जाएगा। प्रदेश में रात का कर्फ्यू 31 मई के बाद भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने संक्रमितों की संख्या के आधार पर संवेदन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की स्थगित की गई शेष परीक्षाएं अगले महीने आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 49 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 8,414 हो गई है। इनमें से इलाज के बाद 5,290 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें से 4,585 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आज अब तक आए नए मामलों में कोटा, उदयपुर और चूरू से 8-8, बाड़मेर से 4, झालावाड़, करौली, धौलपुर और भीलवाड़ा में 3-3, 12, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में 1-1 व्यक्ति में इस रोग के संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक इस बीमारी से 185 लोगों की मौत हो चुकी है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का कल जमवा रामगढ़ के लाली गांव में निधन हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनके निधन पर शोक जताया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में अनेक जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। इससे अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बूंदी और दौसा में वर्षा हुई। वहीं अलवर जिले में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ओले भी गिरे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके साथ ही किसानों की चिंता बढ़ गई है। अलवर जिले के कई जगह तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। दपुगड़ा क्षेत्र में कल शाम को चक्रवाती तूफान बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। यहाँ 100 से 200 ग्राम वजनी ओले गिरे। कुछ जगह ओले की चादर बिछ गई। घरों व दुकानों के बाहर खड़े वाहनों को भी भारी नुकसान पहुँचा। कई पेड़ गिर गए। कोट कासिम में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। रामगढ़ व मांडन में बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं खैरतल में आंधी तूफान से कई घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी संवाददाता, अलवर।
आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आकाशवाणी समाचार एकांश की ओर से आप सभी को पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। पत्रकार कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ जनता तक खबरें पहुंचाते हैं और उन्हें हर मामले में जागरूक करते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।